कभी सोचा है कि हमारे पास सबसे ज्यादा कीमती चीज आखिर है क्या? चलिए आज हम आर्नल्ड बेनेट के क्लासिक किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे से एक ऐसा आइडिया समझेंगे जो शायद हमारे वक्त को देखने का नजरिया ही बदल दे। पता है, इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल बिल्कुल फेयर है। मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, राजा हो या कोई आम इंसान, ये एक चीज सबको मतलब सबको बराबर मिलती है। आर्नोल्ड बेनेट इसी को महान बराबरी का प्रतीक कहते हैं। सोच के देखिए, एक ऐसा खजाना जिससे ना तो कोई दौलत खरीद सकती है और ना ही कोई हैसियत छीन सकती है। और वो चीज है वक्त, टाइम। हम सबको हर रोज ठीक 24 घंटे मिलते हैं। 1 मिनट ऊपर नहीं, 1 सेकंड नीचे नहीं। और इसकी खास बात क्या है? इसे ना खरीदा जा सकता है, न बचाकर रखा जा सकता है और ना ही किसी से उधार लिया जा सकता है। तो अगर वक्त ही सबसे बड़ी दौलत है, तो बेनेट कहते हैं कि इसे एक परेशानी की तरह मत देखो, बल्कि एक मौके की तरह देखो। और ये बात सच में थोड़ा सोचने वाली है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान, दोनों के पास दिन में होते हैं ठीक 24 घंटे। एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हम अपने वक्त का इस्तेमाल करते कैसे हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हर सुबह एक बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए क्रेडिट हो जाते हैं। ये असल में है एक दिन के 86,400 सेकेंड्स। और हर रोज ये अकाउंट फिर से टॉप अप हो जाता है। लेकिन इसमें कैच है, एक शर्त है। पैसों की तरह इस वक्त को सेव करके नहीं रख सकते। अगर दिन के एंड तक इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल नहीं किया, तो ये हमेशा के लिए गायब। जो गया वो गया, कभी वापस नहीं आएगा। और बस यहीं से बेनेट की सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है, वक्त की बर्बादी। और वो इससे कोई छोटी मोटी गलती नहीं मानते, नहीं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पाप है। बेनेट के हिसाब से सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने कीमती वक्त को बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अफसोस के बस ऐसे ही गवा देना। और यही चीज इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और आज के टाइम में इसके एग्जाम्पल्स की तो कमी ही नहीं है ना? बिना मतलब के सोशल मीडिया स्क्रॉल करते जाना, घंटों बेकार की गॉसिप में लगे रहना। बेनेट इन चीजों को कहते हैं अनथिंकिंग रूटीन्स। ऐसी आदतें जो चुपके से हमारा सबसे कीमती खजाना चुमा लेती हैं। जरा सोचिए, अगर रोज के सिर्फ 2 घंटे भी ऐसी चीजों में निकल जाते हैं। शुरू में ज्यादा नहीं लगता, राइट? लेकिन यही 2 घंटे एक हफ्ते में बन जाते हैं 14 घंटे। ये लगभग 2 पूरे वर्किंग डेज के बराबर हैं। और एक साल में ये हो जाते हैं 730 घंटे। मतलब 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त जो बस यूं ही बर्बाद हो गया। अब ये नंबर सुनकर थोड़ा झटका लगता है ना? तो इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि बेनेट का जो उपाय है ना, वो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। सिर्फ 90 मिनट जो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी खबर पता है क्या है? इसके लिए अपनी पूरी लाइफ को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। ना नौकरी छोड़नी है, ना कुछ और। सॉल्यूशन बस इतना सा है कि दिन का एक छोटा सा हिस्सा वापस अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। एक आम शाम के बारे में सोचिए। टीवी शोज या फोन पर एंडलेस स्क्रोलिंग, टाइम पास। अब इसकी तुलना कीजिए सिर्फ 90 मिनट अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए निकालने से। बेनेट कहते हैं कि बस यही 90 मिनट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अच्छा, तो इन 90 मिनट्स का करना क्या है? बेनेट इसे मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं। एक तरह का वर्कआउट, लेकिन बॉडी के लिए नहीं, दिमाग के लिए, जो उसको फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही दिमाग को शार्प, स्ट्रांग और फोकस्ड रखने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग चाहिए। हम अक्सर अपने दिमाग की फिटनेस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना? इसके लिए बेनेट 3 सिंपल स्टेप्स बताते हैं। पहला, रीडिंग, ताकि नए आइडियाज दिमाग में आए। दूसरा, थिंकिंग, ताकि उन आइडियाज पर गहराई से सोचा जा सके। और तीसरा, राइटिंग, ताकि जो कुछ भी सोचा है वो उलझावा ना रहे, बल्कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल है, शुरुआत कैसे करें? खैर, अच्छी बात यह है कि पहला कदम बहुत ही आसान है। ये कोड शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन है बिल्कुल सच। डिसिप्लिन बिल्ड्स फ्रीडम।
मतलब अनुशासन से आज़ादी मिलती है। एक रूटीन बनाने से लाइफ बंद नहीं जाती, बल्कि वो पोटेंशियल अनलॉक करती है और बेकार की चीज़ों से आज़ाद करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शुरुआत छोटी करनी है। रोज के सिर्फ 30 मिनट से स्टार्ट कीजिए। हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ड्यूरेशन। कितना टाइम दिया उससे ज्यादा जरूरी है कि रोज दिया या नहीं। एक छोटी पक्की आदत बनाना हमेशा बड़े बदलाव लाने की कोशिश से बेहतर होता है। तो इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए बस ये 4 बातें ध्यान में रखें। नंबर 1, एक टाइम फिक्स कर लीजिए। 2, उस टाइम को हर डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। 3, इसे खुद के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट समझिए। और 4, जो सबसे ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहिए, रोज़ कीजिए। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाके छोड़ती है। आज अपने 24 घंटों के साथ क्या किया जा रहा है? क्योंकि जैसा बेनेट कहते हैं, हम वही हैं जो हम अपने 24 घंटों के साथ करते हैं।